देवभूमि उत्तराखंड अपनी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ की संस्कृति की छाप न केवल देश में बल्कि विदेशों तक भी फैली हुई है। उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र भी अपनी परंपरा और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ वर्ष भर अलग अलग प्रकार के कौथिक और लीलाओं का आयोजन किया जाता है। गढ़वाल की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले श्रीनगर गढ़वाल में भी प्रत्येक वर्ष रामलीला का आयोजन होता है। कहा जाता है कि यह गढ़वाल क्षेत्र की सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक रामलीलाओं में से एक है। श्रीनगर के बाद ही पूरे गढ़वाल क्षेत्र में रामलीला का मंचन शुरू हुआ। हालांकि गढ़वाल के अन्य जिलों के दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंचने पर वहां के लोगों ने रामलीला के मंचन में कुछ बदलाव कर दिए। 1996 से शुरू हुई है और लेकिन इसका जो मंचन है ये 125वां इस साल होगा। तो उस समय बड़े भव्यता से जो है रामलीला कमेटी जो समिति जो है आदर्श रामलीला समिति 125वां मंचन भव्यता से करने जा रही है। श्रीनगर था ये जहां ITI है जो डूब गया है। पहले रामलीला वहां होती थी पुराने श्रीनगर में, उसके बाद वो श्रीनगर ही पूरा का पूरा डूब गया। उसके बाद जो है फिर रामलीला यहाँ इस रामलीला मैदान में होना शुरू हुआ है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए 129 साल हो चुके हैं। तो 129 साल से पहले रामलीला बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कहीं होती नहीं थी। यहीं से जो है रामलीला धीरे धीरे करके और क्षेत्रों में बटी गई है। राजाओं के टाइम से जो है रामलीला का जो है यहाँ पे उद्भव भी हुआ है और विकास भी हुआ है। तो जैसे रामलीला की हम लोग शुरुआत होती है यहाँ पे, तो प्रथम दिवस की जो रामलीला होती है वो कमलेश्वर मंदिर में होती है। राम जन्म तक कमलेश्वर मंदिर में होता है। ताड़ी का वध और मारीच का युद्ध मैदान से भागना ये कमलेश्वर में होता है। और उसके बाद धनुष खंड सीता स्वयंवर से रामलीला श्रीनगर के रामलीला मैदान से शुरू होती है। पौराणिक टाइम पे जब रामलीला पुराने श्रीनगर में होती थी तो कमलेश्वर मंदिर से लगा हुआ था पुराना श्रीनगर, तो इसलिए जो है राम जन्म को जो है कमलेश्वर मंदिर में ही करवाया जाता है। यानी कि जितनी भी रामलीला है हमारी राधेश्याम चौपाई और राग रागनियाँ विहाग इन पर आधारित है सारी की सारी। मतलब सारी की सारी रामलीला संगीत प्रधान है, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन जो गाने हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ते रहे। पुराने लोग जिन्होंने बाद में राग रागनियों के अलावा या चौपाइयों के अलावा कुछ नए गाने भी इसमें जोड़े हैं जिन्हें गीत कहा गया है। गीत के माध्यम से जो है रामलीला का मंचन यहाँ पर होता है, जो बाद में आए हुए लोगों के द्वारा लिखे गए। जैसे गोविंद प्रसाद जोशी जी, उन्होंने अहिरावण लीला जो होती है यहाँ पर रावण वध के दिन दिखाई जाती है, पूरी की पूरी अहिरावण लीला स्वर्गीय गोविंद प्रसाद जोशी जी की लिखी हुई। और बहुत सारे जैसे राम के चरित्र के जो गाने हैं, बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो उनके द्वारा लिखे गए हैं या और लोगों के द्वारा। जब पौराणिक रामलीला होती थी उसके बाद भी कई गीत ऐसे हैं जो बाद में रामलीला में जोड़े गए हैं। लेकिन वो गाने जो हैं